नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने फेवरेट लीगल पर्सन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां आपको लॉ से रिलेटेड हर प्रकार की जानकारी बताई जाती है। आज हम चर्चा करेंगे एक विशेष मुद्दे पर, जहां 11 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 3 बिल विधेयक प्रस्तुत किए हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया करके चैनल को लाइक कर लीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां लॉ से रिलेटेड हर प्रकार की जानकारी आपको उपलब्ध कराई जाती है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने किन किन कानूनों में बदलाव किया है, देखिए। जो देश का सबसे बड़ा दंडिक कानून था आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस है, तीनों को बदल कर रख दिया। उन्होंने कहा इन कानूनों में बदलाव होगा। आईपीसी, जो भारतीय दंड संहिता 1860 की जगह थी, वो भारतीय न्याय संहिता 2023 जगह लेगी। ये नया बिल आईपीसी के 22 प्रावधानों को निरस्त करेगा। साथ ही नए बिल में आईपीसी की 175 मौजूदा दस्तावेजों में बदलाव का प्रस्ताव रखा गया। नए विधेयक में 9 नई भाषाएं भी जोड़ी गई हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल 356 धाराएं होंगी। अगला था सीआरपीसी, आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लेगी। इसके जरिए सीआरपीसी के 9 प्रावधानों को निरस्त किया जाएगा। इसके अलावा विधेयक में सीआरपीसी के 107 प्रावधानों में बदलाव और 9 नए प्रावधान पेशकश की गई। विधेयक में कुल 533 धाराएं हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 लेगा। नया विधेयक में साक्ष्य विधेयक के 5 मौजूदा प्रावधानों को निरस्त किया जाएगा। बिल में 23 प्रावधानों में बदलाव का प्रस्ताव रखा गया है और एक नया प्रावधान पेश किया गया है, जिसमें कुल 170 धाराएं हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बिल पेश करते हुए कहा कि मैं आज जो 3 विधेयक पेश कर रहा हूं, उनमें आपराधिक न्याय प्रणाली का सिद्धांत कानून भी शामिल है। उन्होंने कहा कि इसमें एक है भारतीय दंड संहिता जो 1860 में बनी थी, दूसरी आपराधिक प्रक्रिया संहिता जो 1898 में बनी थी और तीसरी है भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो 1872 में बनी थी। उन्होंने कहा कि अब राजद्रोह कानून पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया है। गृह मंत्री ने कहा कि 90 दिनों में आरोप पत्र दाखिल करना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि छोटे मोटे मामले अब समरी ट्रायल से निपट जाएंगे। इससे 40% केस आसानी से निपटा जा सकते हैं। 90 दिनों में आरोप पत्र दाखिल करना अनिवार्य होगा और कोर्ट की अनुमति से पुलिस को 90 दिन और दिए जा सकते हैं। आरोप तय होने के 60 दिन के अंदर नोटिस दिया जाएगा। कोर्ट सुनवाई पूरी करने के बाद 30 दिन के अंदर अपना फैसला सुनाएगा। इन तीनों विधेयक पर बवाल मचा हुआ है, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस। तो देख लेते हैं पहले ये है क्या। आईपीसी भारतीय दंड संहिता, जिसमें कुल 511 धाराएं और 23 अध्याय हैं। यह देश का सबसे बड़ा दंडिक कानून। आईपीसी में अपराध की परिभाषा और दंड के प्रावधान के बारे में जानकारी दी जाती थी। सीआरपीसी क्या है? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में पारित हुआ। इसमें 1 अप्रैल 1974 को लागू किया गया। सीआरपीसी आपराधिक मामले और उनसे संबंधित कानून की प्रक्रिया, जिसमें अपराध में सजा का प्रावधान किन प्रक्रियाओं से होकर गुजरेगा, यह बताया गया है। एविडेंस एक्ट क्या है? एविडेंस एक्ट के तहत सभी आरोपों और अपराध को सिद्ध करने के लिए सबूत दिखाने या साबित करने की प्रक्रिया है, जिसमें आरोप सिद्ध किए जा सकते हैं। कौन कौन से कानून बदले गए हैं? इंडियन पेनल कोड 1860 की जगह अब भारतीय न्याय संहिता 2023 इस्टेब्लिश होगी। इसमें अब 356 धाराएं होंगी। 175 धाराओं में बदलाव हुआ है। 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 25 धाराएं खत्म की गई हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड
1898 की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इस्टेब्लिश होगी। अब 537 धाराएं होंगी, 160 धाराओं को बदला जाएगा, 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं, जबकि 9 धाराओं को निरस्त कर दिया गया है। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम इस्टेब्लिश होगा। इसमें अब 170 धाराएं होंगी, पहले 167 धाराएं थी, 23 धाराओं में बदलाव हुआ है, एक नई धारा जोड़ी गई। अब नए नियमों में क्या क्या प्रावधान होंगे देख लीजिए। पहले किसी भी मामले के खत्म होने में सदियां बीत जाती थी। मान लें कि व्यक्ति के निधन के बाद भी कोर्ट में केस चलता रहता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पुलिस को मामले की जांच पूरी करने के लिए 90 दिनों का समय होगा और इन्हीं 90 दिनों में पुलिस को चार्जशीट भी फाइल करनी होगी। अब कोर्ट को केवल 30 दिनों में फैसला देना होगा। कई मामलों में ये समय सीमा 60 दिन हो सकती है। किसी भी अधिकारी के खिलाफ ट्रायल चलाने का फैसला सरकार को 120 दिनों के अंदर ही देना होगा। सरकार अगर 120 दिनों के अंदर कोई फैसला नहीं कर पाती तो उसे मंजूरी मानी जाएगी और अधिकारी के खिलाफ ट्रायल शुरू हो जाएगा। यौन अपराध तस्करी जैसे मामलों में ट्रायल के लिए किसी भी मंजूरी की ज़रूरत नहीं होगी। रेप पीड़िता की पहचान अगर उजागर हुई तो सज़ा मिलेगी। अगर पीड़िता विरोध नहीं कर पाई तो इसका मतलब ये नहीं कि होगा कि उसकी सहमति थी। किसी भी महिला या लड़की की निजी फ़ोटो या वीडियो वायरल करने पर मिलेगी सज़ा। गलत पहचान बताकर यौन संबंध बनाने वालों को अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। यौन हिंसा की पीड़िता या बयान अनिवार्य होगा। पीड़िता को सुने बिना केस विड्रॉ नहीं किया जाएगा और नाबालिग लड़कियों के साथ रेप के मामलों में मौत की सज़ा का प्रावधान है। अब हम एक नज़र में ये देख लेते हैं कि किस जुर्म में कौन सी धारा है। पहले हत्या का जो आरोप था वो पहले धारा 302 में था, हत्या की सज़ा 302 में थी और अब 101 में कर दी गई है। धोखाधड़ी 420 में था, अब 316 में कर दिया गया है। भीड़-भाड़ हंगामा 144 में था, अब 187 कर दिया गया है। देश के खिलाफ षड्यंत्र 121 में था, अब 145 में कर दिया गया है। देश के खिलाफ गतिविधियां पहले 121A में था, अब 146 में कर दिया गया है। मानहानि 499 में था, अब 354 में कर दिया गया है। रेप 376 में था, अब धारा 63 में रेप, 64 में सज़ा और गैंग रेप जो है वो धारा 70 में कर दिया गया है। धरना प्रदर्शन या दंगा फसाद 147, 148, 149 में था। इनके लिए नए सेक्शन का प्रावधान किया गया है।